इमेजिन कीजिए अगर दुनिया का 20% से ज्यादा आयल सिर्फ एक तंग समुद्री रास्ते से गुजरता हो और वो रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, एयरलाइंस के खर्चे बढ़ जाएंगे, महंगाई पूरी दुनिया में फैल सकती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट कहा जाता है। अब समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ पर ईरान और साउथ पर ओमान है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं, अगर पर्शियन गल्फ एक घर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस घर का मेन गेट है। ऑयल एक्सपोर्टिंग गल्फ कंट्रीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी गेट से गुजरना पड़ता है। लोकेशन की अहमियत क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं व्हाई इज ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कुछ जगहें अपनी ज्योग्राफी की वजह से पावरफुल बन जाती हैं। हॉर्मुज भी उनमें से एक है। ये ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है और गल्फ स्टेट्स के ऑयल एक्सपोर्ट्स का सबसे अहम रूट है। अब सवाल ये है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2025 में एवरेज 20 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे इस रूट से गुजरा। दुनिया की सी बोर्न ऑयल ट्रेड का ऑलमोस्ट एक चौथाई हिस्सा इससे गुजरता है। One narrow waterway carries an enormous shares of global energy. A problem is Hormuz can become a problem for the whole world. Geography can shape economics and politics. Countries dependent on Strait of Hormuz. ये मुल्क अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत हद तक हार्मुज पर डिपेंड करता है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया पार्शली। इसलिए अगर हार्मुज में टेंशन हो जाए तो इन मुल्कों की एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है। Why is it called a choke point? जियोपॉलिटिक्स में चोक पॉइंट उस तंग जगह को कहते हैं जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड गुजरता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके शहर की सारी ट्रैफिक अगर सिर्फ एक ब्रिज से गुजरती हो और वो ब्रिज बंद हो जाए तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हार्मुज ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का ब्रिज है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को समझते हैं अब। ईरान इराक टैंकर वार 1980s में ईरान इराक वार के दौरान दोनों मुल्कों ने ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसे टैंकर वार कहा जाता है। 100 से ज्यादा टैंकर्स अटैक का निशाना बने और इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस को शिपिंग प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवेन करना पड़ा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर सकता है। ईरान फैक्टर की बात करें, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ साइड पर वाक़या है। इसी वजह से जब भी ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो मीडिया में अक्सर ये सवाल उठता है, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा? हिस्टोरिकली डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड कंप्लीट क्लोजर बहुत मुश्किल समझी जाती है कि शिपिंग लाइन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल नेवल प्रेजेंस भी मौजूद होती हैं। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ये एक सिंपल बात है। अगर हार्मुज में क्राइसिस हो, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है। यानी चाहे पाकिस्तान हार्मुज के पास ना भी हो फिर भी उसकी इकोनॉमी अफेक्ट हो सकती है। अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड चाइना की बात करें तो चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया गल्फ ऑयल के बड़े इंपोर्टर्स हैं और उनकी एनर्जी सिक्योरिटी हार्मुज से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसीलिए एशिया की मेजर इकोनॉमिक इस रूट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। अब बात करते हैं बियॉन्ड ऑयल की। एलएनजी इंपॉर्टेंस। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ ऑयल याद रखते हैं, लेकिन हार्मुज सिर्फ ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कतर की बहुत सी एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट भी इसी रूट से गुजरती हैं। अगर एलएनजी सप्लाई अफेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ सकती है, गैस प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है, इंडस्ट्रीज मुतासर हो सकती हैं। अब एक सवाल है कि करंट रिलेवेंस क्या है?
ریسنٹ ایئرس میں ہارموز دوبارہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کا مرکز بنا ہے کیونکہ ریجنل ٹینشنز اور کانفلکٹس نے شپنگ اور انرجی سیکورٹی کے کنسرنس کو بڑھایا ہے. اسی وجہ سے آئل مارکیٹس اور گورنمنٹس اس روٹ کو بہت قریب سے مانیٹر کرتے ہیں. ایگزام میں اگر کوشچن آئے ڈسکس دی اسٹریٹجک امپورٹنس آف دی اسٹریٹ آف ہارموز تو آپ 5 پوائنٹس ضرور مینشن کریں. نمبر 1, strategic location between Iran and Oman, link between Persian Gulf and Arabian Sea, around 20 to 25 global seaborne oil trade processes through it. Major oil exporters depend on it, and any disruption affects global economy, energy security and geopolitics. اسٹریٹ آف ہارموز صرف ایک سمندری راستہ نہیں، یہ جغرافی، اکنامک، انرجی سیکورٹی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا ملن پوائنٹ ہے. آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی اور واٹر وے ہو جو اتنی چھوٹی جگہ پر اتنی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا ہو. A narrow strait influences global markets. A regional conflict can create worldwide consequences. This is why the Strait of Hormuz remains one of the most important geopolitical locations on Earth. Thank you.